नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में बुजुर्गों के जीवन में भर रहा सम्मान और सुरक्षा का संबल। प्रदेश में 63 वृद्धाश्रम और 17 स्वयं सिद्धा आश्रम बने वरिष्ठ नागरिकों के सहारा। मुख्यमंत्री ने दी महानवमी की शुभकामनाएं। देवी सिद्धिदात्री से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री ने महानवमी पर सहपत्नी कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद। कहा, महानवमी का पर्व मातृशक्ति के सम्मान और श्रद्धा आस्था का प्रतीक। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज, मुख्यमंत्री का संदेश। कहा, वरिष्ठ नागरिक समाज और राष्ट्र की धरोहर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना के साथ वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि बुजुर्ग अपने जीवन की दूसरी पारी को सहजता और आत्मसम्मान के साथ जी सकें। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वृद्धजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनसे बुजुर्गों को सहारा, सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में 63 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार और 19 केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें बेसहारा और परित्यक्त बुजुर्गों को आवास, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समुचित देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही 10 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम शुरू किए गए हैं, जहाँ बुजुर्गों को चिकित्सा, प्रौढ़ शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, भ्रमण और मनोरंजन की सुविधाएं मिल रही हैं। बुजुर्गों की उपेक्षा रोकने के लिए सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम को सख्ती से लागू किया है। इसके अंतर्गत उपखंड और जिला स्तर पर अधिकरण गठित किए गए हैं। संपत्ति विवादों और सुरक्षा संबंधी मामलों में प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 45 पुनर्वास गृह संचालित हैं, जहाँ बुजुर्गों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 17 जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए गए हैं, जहां असहाय वृद्धजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। इस योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 के माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सहायता से जुड़ी मुफ्त जानकारी दी जा रही है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य सरकार वृद्धजन कल्याण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सेवानिवृत्त सेवकों और संस्थाओं को सम्मानित करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की धरोहर है। उनकी देखभाल और सम्मान पूरे समाज का दायित्व है। सरकार संवेदनशील और सहानुभूति की नीति के साथ बुजुर्गों को राहत और संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदि शक्ति मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से चराचर जगत का कल्याण हो और राजस्थान के सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे। उन्होंने इस पर्व को श्रद्धा, आस्था और मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक बताते हुए सभी को इसे उत्साह और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पर शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर सहपत्नी कन्याओं का पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें भोजन सहित उपहार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानवमी का पर्व शक्ति की उपासना और मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए कहा कि मां सिद्धिदात्री की अनुपम कृपा से राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। श्री शर्मा ने नवरात्रि की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समाज में शक्ति, श्रद्धा और आस्था का संदेश देता है।
जोधपुर की विधानसभा क्षेत्र लूनी में कल ग्राम पंचायत सालावास में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 104.15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 60.70 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष में राज्य सरकार ने 21,650 करोड़ रुपए व्यय कर 30,381 किलोमीटर सड़कें विकसित की और 1,381 गांवों को सड़कों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म से महंगाई में कमी आई है और आमजन को राहत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लूनी क्षेत्र में 325.68 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 172.58 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जानकारी दी और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। पंत कृषि भवन में आज कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में खरीफ 2025 के लिए 8.71 करोड़ बीमा पॉलिसियां करवाई गई हैं, जिनमें से लगभग 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियां अकेले राजस्थान की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों तक समय पर पॉलिसी न पहुंचने के कारण उन्हें फसल बीमा की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाकर घर घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही किसानों को कृषि में नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से फसल नहीं उगती है तो किसानों को बीमा राशि का 25% मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि और चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। मंत्री ने किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने और आर्थिक मजबूती के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने वाले सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में सक्षम जयपुर अभियान के तहत जयपुर के जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, कमर और घुटने के बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड और श्रवण यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस अभियान का प्रथम चरण 8 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक पंचायत समिति और नगर निकायों में चिन्हीकरण शिविरों के माध्यम से आयोजित किया गया, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। अभियान का द्वितीय चरण आज आयोजित शिविर के माध्यम से पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित करने पर केंद्रित रहा। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि राज्य में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और चक्रवात से कटाई उपरांत 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई मिलेगी। इसके लिए बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सूचना देनी होगी। साथ ही जिले की बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में हानि प्रपत्र भी जमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर बीमा क्लेम मिल सके। और चलते चलते बाद प्रदेश में मौसम की। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल यह रहा कि राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी और अति भारी बारिश भी दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में यह बारिश लगातार क्षेत्रों में देखी गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आकाशीय गतिविधियां सक्रिय रहीं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा राजधानी जयपुर में दर्ज की गई, जहां कुल 117.0 मिलीमीटर पानी गिरा। यह क्षेत्रीय किसानों और जल संसाधनों के लिए राहत की खबर है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।